हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। ये यूट्यूब का चैनल है। थंबनेल क्या है? BIT टॉपर्स इन ₹500। 500 जमा करो मेरे दोस्त, और जिंदगी का लाजवाब सुख भोगो। ये तो बात है। 500 कहाँ भेजोगे? वो यही है, रजनीकांत सिन्हा। ये IFSC कोड है बैंक का, और ये मेरा अकाउंट नंबर है। इसी में ट्रांसफर कर दो ₹500। यही तुम्हारा काम है। अच्छा, इस लेक्चर का नंबर कितना है सो समझ लो। 307, 307वां लेक्चर है। सीरीज चल रहा है M+P+C, P फॉर फिजिक्स। यही अभी हम करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है प्रोजेक्टाइल। यही तो बात है। और इसमें वेक्टर जो है आपका भरा हुआ है। तो सवाल बनाने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें नोट कर लें, है कि नहीं? यही तो बात है। ये मेरा जमीन है, जिसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन, है कि नहीं? और ये मान लो कि तुम्हारा जो है कोई पार्टिकल है, जिसको तुम ऐसे करके फेंकते हो। इसका नाम है प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी, है ना? और ये तुम्हारा जो है कितना है, तो मान लो कि ये u है कि नहीं? u है, चाहे u नॉट कर लो चाहे u लिख दो। अब बीच का जो एंगल है इसको अल्फा कह दो। यही नाम सबको देते हैं। तो तुमको पता होगा कि इसका जो रास्ता होता है, इसका जो रास्ता होता है जनाब, ये कुछ इस तरह का होता है। ऐसे ऐसे जाएगा 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 जाएगा, अब फिर यहाँ पे जमीन पे गिर जाता है। ये इसका रास्ता है। ये देखने में कैसा होता है तुम्हें पता है? ये पैराबोलिक पाथ होता है। पैराबोलिक पाथ होता है कि नहीं? यही तो बात है। तो तुम पूछोगे कि ये दूरी कितना होता है? तो इसका फॉर्मूला तुमको याद रखना चाहिए। हमको तो सब याद है। U² sin2α/g, यही फॉर्मूला होता है। और जी तुम्हारा इधर है, नीचे की ओर जी लग रहा है वर्टिकली। यही तो है कहानी। अच्छा, और ये कितना देर तक चलता है ना? उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। हवा में ये कितनी देर रहा, उसका भी छोटा सा फॉर्मूला है, वो 2u sin α/j। ये दो फॉर्मूला को तुमको याद रखना जरूरी है, इसको समझ लो। अच्छा, अब एक खास बात तुम समझ लो। अब एक खास बात समझ लो जरा। फिर से हम इस फोटो को बना रहे हैं, है कि नहीं? मान लो पार्टिकल इस बार यहां पहुंच गया, तो इसका वेलोसिटी किधर होगा तो तुमको पता है, टेंजेंशियल लाइन पे होता है। तो यहां से टेंजेंट खींच दो, इसी डायरेक्शन में तुम्हारा वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी वेक्टर जो है, वेलोसिटी वेक्टर का तुम्हारा यही हो गया। अब इसको दो टुकड़ा में तोड़ दो। एक टुकड़ा इधर हो गया, एक टुकड़ा इधर हो गया। तो ये टुकड़ा तुम्हारा जो है ना, इतना लंबा हो गया। और ये टुकड़ा तुम्हारे पास कितना है सो समझ लो, वो ये टुकड़ा कितना होता है सो तुमको पता होना चाहिए, है कि नहीं? ये जो u cos अल्फा है, ये जस का तस रहता है, ये चेंज नहीं होता है ना? ये हमेशा कांस्टेंट होता है। वजह ये है कि इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, नो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का काम है वेलोसिटी चेंज कर देना, है कि नहीं? तो ये तो चेंज करता नहीं है, इतना ही रहेगा। ये चीज समझ लो। हाँ, ये चेंज करेगा। ये तुम्हारा जैसे से ऊपर जाएगा वेलोसिटी कमेगा ऊपर जाने का, अब अंत में रुक जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी है ये कितना होता है तो ये तुमको पता है। u cos हो गया, ये sin अल्फा होता है, और ये चेंज करेगा। मान लो कि यहां पर पहुंचने में इसको t समय लगा, टाइम t।
तो इसका फॉर्मूला होता है यू, इसका जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है यू प्लस जी टी। तो प्लस के बजाय माइनस होगा क्योंकि जी इधर लग रहा है, तो माइनस जी टी, है ना। यही इसका वर्टिकल वेलोसिटी हो गया। वर्टिकल वेलोसिटी का यही फॉर्मूला हो गया तुम्हारा। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये इतना होगा, इसका बहुत छोटा सा फॉर्मूला है और ये कांस्टेंट होता है। और ये कांस्टेंट नहीं होता है, टाइम चेंज होगा तो ये नंबर चेंज करेगा, है कि नहीं। इस चीज को समझ लो। अच्छा, और हम क्या जानना चाह रहे हैं इसको समझ लो। हम जानना चाह रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तुम पढ़े हो, यहाँ पर, है ना। इंटीग्रल लगाया जाता है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा जाता है। वेलोसिटी वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट क्या है ये यहाँ पर लिख लो, यू कॉस अल्फा, और दूसरा कंपोनेंट क्या है यहाँ से लिख लो, यू साइन अल्फा और माइनस जी टी और गुना डी टी। इंटीग्रल ऐसे डिवाइड करना होगा एक और इंटीग्रल से। इस बार ये हटा देंगे, खाली डी टी लिखेंगे। और यहाँ एक जरूरी चीज हम नहीं लिखे हैं, वो है यहाँ पर का टाइम जो कि 0 होता है, और यहाँ पर का टाइम जो तुम निकाल चुके हो। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट इतना देर के बाद यहाँ पहुंचा, इसलिए यहाँ पर टाइम की जगह ये लिखोगे। आई बात समझ में, ये तो है। तो यहाँ पर टी टी है तो टी का वैल्यू लिखना होगा, तो टी का कम से कम वैल्यू 0 हो गया, और ज्यादा से अंत में जो वैल्यू है वो ये वाला लिखा जाएगा, 2u साइन अल्फा बाई जी। और यहाँ भी वही चीज लिखना होगा, टी बराबर 0 और टी बराबर तुम्हारा हो गया 2u साइन अल्फा बाई जी। समझे। हाँ, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तब कहीं जाके हमको एवरेज वेलोसिटी मिलेगा, है कि नहीं। नीचे वाला इंटीग्रल बहुत आसान है, dt का इंटीग्रल t होता है, और t का वैल्यू एक बार ये लिखेंगे और एक बार ये लिख देंगे। समझे। और यहाँ भी अब इंटीग्रल इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो ये इसमें तो t है नहीं, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, यू कॉस अल्फा। और यहाँ हो गया तुम्हारा सिर्फ डी टी, और टी बराबर तुम्हारा 0 है, और टी बराबर 2u साइन अल्फा बाई जी। ये पहला घर हो गया, और दूसरा कॉमा दे दो, वेक्टर है ना। अब इसमें भी वही ट्रिक लगाएंगे, तो ये तो कांस्टेंट है, तो u साइन अल्फा फिर बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल और डी टी हो गया, टी बराबर 0 और टी बराबर 2u साइन अल्फा बाई जी। समझे। माइनस यहाँ जी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, है कि नहीं। और यहाँ लिखाएगा टी और डी टी, और टी का वैल्यू वही भर दो, 2u साइन अल्फा बाई जी। यही तो वेक्टर आया है कि नहीं। ये चीज अब थोड़ा तेजी से काम कर रहा है, तेजी से काम कर रहा है। इसका तो पहले ऊपर वाला डाटा भरोगे, माइनस नीचे वाला भरोगे, तो ये हो जाएगा 2u साइन अल्फा बाई जी अब माइनस 0, इंटीग्रल हो गया। इसमें भी वही ट्रिक लगा, तो ये तुम्हारा हो गया u कॉस अल्फा और 2u साइन अल्फा बाई जी अब माइनस 0, फिर कॉमा। इसमें भी वही ट्रिक लगेगा, u साइन अल्फा और डी टी का टी हो गया, और टी का वैल्यू पहले ऊपर वाला भरो, 2u साइन अल्फा बाई जी अब माइनस 0, है कि नहीं। हाँ, अब यहाँ सावधान, ये हो गया जी। टी का एंटी डेरिवेटिव टी स्क्वायर बाई 2 होता है, तो बाई 2 बाहर आ गया, और टी स्क्वायर को मैंने पहले ऊपर वाला डाटा भरेंगे, माइनस नीचे वाले का होल स्क्वायर। सारा काम हम कर चुके, है कि नहीं। और ये वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे,
एक इधर लिख दिए हैं, एक इधर लिख दिए हैं। अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है। तो क्या मिलेगा सो समझ लो। ये तो तुम्हारा हो गया 2u साइन अल्फा अब बाई जी, है कि नहीं। थोड़ा तेजी से काम कर रहा है, तेजी से काम कर रहा है। 2u साइन अल्फा बाई जी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये तो इस खत्म हो जाएगा, जीरो है ना, खत्म हो तो कॉमन आके कट जाएगा, है कि नहीं। तो ये पूरा नीचे वाला खत्म हो गया, सिर्फ तुमको बचने जा रहा है यू कॉस अल्फा और इधर बचने जा रहा है यू साइन अल्फा। ये तो खत्म हो जाएगा। हम माइनस जी बाई टू स्क्वायर है तो एक ठो खत्म होगा, एक ठो जिंदा है। 2u साइन अल्फा बाई जी तो है। बस मजेदार बात, 2 से 2 कट गया, जी से जी कट गया, यू साइन अल्फा खत्म हो गया। तो तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी जी, यही होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो जीरो हो जाता है, दूसरा सिर्फ यू कॉस अल्फा होता है, जो तुमको शुरू में भी बता दिए हैं। यही सिर्फ रुकता है, बाकी सब जो है ये प्लस माइनस होके कैंसिल हो जाता है। कैंसिल क्यों हो जाता है वर्टिकल वाला, क्योंकि एक तो ये ऊपर है तो इसी का जोड़ीदार यहाँ भी मिलेगा। इस बार जो है वेलोसिटी इधर होने के कारण ये नीचे आ जाएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, इसीलिए ये आंसर में यहाँ पे जीरो आ जाता है कि नहीं। ये हो गया फिजिक्स से और ये हो गया तुम्हारा मैथमेटिक्स से, है कि नहीं। मैथमेटिक्स भी तुमको बता दिया कि हाँ सच में ऐसा होगा, यहाँ पे जीरो आना ही आना। तो अच्छे लड़के इस बात को समझते हैं, अच्छे लड़के इस बात को समझते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। अब हम चाहते हैं बिना लेट किए हुए क्वेश्चन उतार दें जो हम बनाना चाहते हैं, है कि नहीं। A ball is thrown from ground at angle theta with horizontal and with an initial speed u naught for the resulting projectile motion the magnitude of average velocity of the ball up to the point when it hits the ground। ये तो अभी हम निकालें, है कि नहीं। ये कितना होगा ये बताना आसान है कि नहीं। अभी अभी सीखे हो। वो सिर्फ होता है u और कॉस अल्फा, तो यहाँ पे u के जगह लिख दिया है u नॉट, तो u नॉट लिख दो। और कॉस अल्फा की जगह यहाँ पे लिख दिया है थीटा, तो थीटा लिख दो। यही तुम्हारा जो है ना एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, है कि नहीं। ये चीज खैर, तो हम लोग आगे बढ़ जाए। उसके बाद कह रहा है द रिजल्टिंग वेलोसिटी अप टू द ग्राउंड व्हेन इट हिट्स द बॉल, व्हेन इट हिट्स द ground
for the first time, for the first time is V1। कहने के माने V1 हमारे लिए हो गया U नॉट cos थीटा। समझे? अच्छे लड़के इस बात को समझते हैं। अच्छा, उसके बाद फोटो बनाए हुए। फोटो में क्या है सो समझ लो। ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, है ना? यही सब करते रहता है। धीरे धीरे इसका कम होते चला जाता है और लास्ट में जो है अपना ये खत्म हो जाता है। खास बात ये क्वेश्चन में लिख दिया है कि इधर से भेजा यू नॉट से, और ये जो एंगल है थीटा नॉट, और यहाँ पर जो है ये कितना है, ये कह दिया है कि यही जो था ना, इसको ए से भाग दे दीजिए। अब एंगल को चेंज मत कीजिए, एंगल को चेंज मत कीजिए, वही थीटा रहता है। फिर अगली दफा जो है फिर कहता है, फोटो में बना दिया है कि ये जो है मैग्नीट्यूड इसका घट जाता है, थीटा वही रहता है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये फिर ए से भाग लग जाता है। और ये सिलसिला हर जगह जारी है, हर जगह जारी है। और ये लास्ट तक चलता है, ये इनफाइनाइट बार है ना। अब अंत में कहीं पे रुकेगा। ये तो है कहानी। ये फोटो बनाया है, समझे कि नहीं? तो इतना के लिए ड्यूरेशन कितना होगा ये तुमको पता है? तुमको पता है? उसका फॉर्मूला है 2u नॉट, और कितना होता है, हाँ, साइन थीटा, अल्फा की जगह थीटा बाई 2। इसमें ड्यूरेशन लगेगा, है कि नहीं? और इसमें कितना ड्यूरेशन लगेगा? तो कहोगे कि यही फॉर्मूला लगाइए, खाली ए से भाग दे दीजिएगा। 2u नॉट बाई ए और साइन थीटा बाई 2। इसमें कितना ड्यूरेशन लगेगा? तो फिर वैसे ही लिख दो ड्यूरेशन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2u नॉट, ए के बजाय ए स्क्वायर लिखना होगा, साइन थीटा बाई, नहीं 2 थोड़ी होता है फॉर्मूला में, जी होता है। जी तुम्हारा इधर लग रहा है। ये तो है कहानी। और सिलसिला जारी है, सिलसिला यानी तो टोटल टाइम कितना लगा? तो कहो सबको जोड़ दीजिए, है कि नहीं? तो इसको, तो ये सारे जो नंबर्स हैं इसको जरा गौर से देखो, ये जीपी लग रहा है। बार बार जो है एक ही चीज है, लेकिन ए से बार बार भाग लग रहा है कि नहीं? तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स के जोड़ का बहुत आसान फार्मूला था, ए बाई 1 माइनस आर। ये तो फार्मूला था। तो सबको जोड़ देंगे तो टोटल टाइम मिल जाएगा। तो ए मतलब पहला टर्म, तो पहला टर्म तुम्हारा ये है 2u नॉट साइन थीटा बाई जी, बट्टे 1 माइनस कॉमन रेशियो, बार बार कितना से गुना हो रहा है? तो 1 बाई ए से। इसलिए टोटल टाइम हम निकाल चुके हैं, है कि नहीं? ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। और एक जरूरी चीज, इस बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है वो तो कांस्टेंट है, उसका ये फॉर्मूला है कि नहीं? तो ये कितना है? तो यू नॉट और कॉस और थीटा, बस। अब कहोगे कि इसमें एवरेज वेलोसिटी कितना है? तो इसमें भी सब कुछ वही लिखना होगा, खाली यू नॉट की जगह यू नॉट बाई ए लिखना होगा, कॉस थीटा। इसमें पूछेंगे कि एवरेज वेलोसिटी कितना है? तो सब कुछ वही लिखोगे, कहोगे यू नॉट बाई ए स्क्वायर और कॉस और थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसी तरह से सबका लिख दो। हाँ, अब कह रहा है ना कि ऐसा करो कि हमको एवरेज वेलोसिटी सिर्फ इतना सा का मत बताओ,
पूरे का बताओ, पूरे का बताओ, ये चीज समझ लो। सो एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी, तो कहोगे बहुत आसान बात है कि नहीं। वेलोसिटी माने टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम तो होता है। तो टोटल टाइम कितना हुआ ये तो हमारा निकाला हुआ है, ये देखो यहाँ पे निकाल के हम रखे हुए हैं। 2u0 साइन थीटा बाई जी बटा 1 माइनस 1/a, है कि नहीं। और टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो वेलोसिटी मालूम है और ड्यूरेशन मालूम है, दोनों को गुना कर दो तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, और फिर ये डिस्टेंस मिलेगा और सबको जोड़ना होगा, है कि नहीं। तो इसको जरा बढ़िया से लिख लो, 2u0 साइन थीटा बाई जी गुना u0 कॉस थीटा प्लस, उसी तरह काम दोबारा करो, 2u0 साइन थीटा बाई जी गुना, नहीं कुछ लिख दिया जी, हाँ ये जी हो गया, यहाँ पे जी है क्या है, एवरेज वेलोसिटी आया है u0 बाई a और कॉस थीटा, और सिलसिला जारी है इसी तरह से। तो तुम जरा गौर से देख लो, इसमें ये चीज कॉमन आने वाला है, u0 बाई जी, और u0 दोनों जगह है, तो u0 स्क्वायर बाई जी तुम्हारा कॉमन आ गया। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री कहता है कि ये सबको गुना करोगे तो तुमको आ जाएगा साइन 2 थीटा, इसमें करो, ये पूरा में कॉमन आ गया, सब में है, तो ये 1 हो गया, इसमें तुमको 1/a भी आएगा, ये देखो यहाँ a है, अगला वाला में 1/a स्क्वायर आ गया, है कि नहीं। ये चीज समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया जी यहाँ पे 2u0 बाई a है, तो यहाँ पर भी a है, तो a मिलके a स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। फिर अगला उसी तरह से a 2 को a मिलेगा तो 4 हो जाएगा, सिलसिला जारी है कि नहीं। यहाँ देखो यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, 2 को a हो गया, उसी तरह a स्क्वायर मिलके a पे 4 पावर हो जाएगा। अब क्या करें, इसको उतार दो, 2u0 साइन अल्फा बाई जी बटा 1 माइनस 1/a, समझा। तो इसमें तुमको बुरी तरह कैंसिल होने जा रहा है, ये कट गया, u0 से स्क्वायर कट गया, और 2 साइन थीटा है, 2 साइन थीटा से ही भाग दोगे तो हमको लगता है कि खाली कॉस थीटा बचेगा। तो फॉर्मूला हो गया u0 कॉस थीटा, जीपी है, जीपी का जोड़ जानते हो, फर्स्ट टर्म बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो वो इतना है इस बार, और इसको उतार दो, ये तो पूरा कट गया, 1 माइनस 1/a, तो हो गया तुम्हारा u0 कॉस थीटा, एलसीएम कटे छटेगा, a स्क्वायर ऊपर, a स्क्वायर माइनस 1, यहाँ a आएगा ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं, ये पलटेगा, a गलती सलती हो गया जी, हाँ ठीक तो है, ठीक है कि नहीं। जरा बढ़िया से निकला है कि नहीं। यहाँ पर अरे राम, ये खाली जो है इतना नहीं है, ये 1/, है कि नहीं, इसलिए हमको लगता है ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये 1 माइनस 1/a ऊपर चला जाएगा। तो नतीजा क्या हो गया कि u0 cos थीटा
है कि नहीं। फैक्टर आके कटेगा तो सिर्फ जो है ये बचेगा, समझे। तो यही हो गया यू नॉट कॉस थीटा, एलसीएम ऊपर चला गया तो a+1 आ गया, है कि नहीं। यही एवरेज वेलोसिटी है। अब क्वेश्चन का कहना है यही जो एवरेज वेलोसिटी आया है ये क्वेश्चन में लिख दिया है 0.8 v1 एक फ्रॉम क्वेश्चन। कहता है ए निकालो, कोशिश करते हैं, है कि नहीं। ये चीज समझ लो। अब v1 क्या है इसे समझ लो, है कि नहीं। v1 माने शुरू वाला वेलोसिटी। तो शुरू वाला वेलोसिटी तुम्हारा लिखा हुआ है v1 बराबर तुम्हारा यू नॉट कॉस थीटा है कि नहीं। तो इसको यहाँ भर दो तो ये तुम्हारा हो गया 0.8 और यू नॉट कॉस थीटा, समझे। इसको आप बढ़िया से लिखोगे तो ये 8/10 है, तो पलट सलट के हो जाएगा 4/5 और यू नॉट कॉस थीटा, समझे। इसको जरा गौर से देखो, यू नॉट कॉस थीटा कटेगा 4/5 बराबर a/a+1। तुमको a निकालना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ए लिखा हुआ है कि ए निकालो, है कि नहीं। ये तो है कहानी। तो कोशिश करते हैं, इसे गुना कर दो तो 4a+4 और बराबर 5a। इधर जाके घटेगा, ए लगता है 4 आएगा, है ना। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इंटीजर वैल्यू वाला आंसर था। तो ये वाला काम हम कर चुके, उसका आंसर 4 होगा, समझे। ये तो है। ये क्वेश्चन जो है ये IIT JEE में आया है, IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन ये था जो हम लोग कर चुके, है कि नहीं। तुम्हारे सहूलियत के लिए हम ये दोनों पन्ना फिर से दिखा दें। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है कि नहीं। बढ़िया से उतार लो, बढ़िया से उतार लो। तो ये पहला पन्ना हो गया, दूसरा पन्ना भी देख लो। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द होल जर्नी, ये है, ये है, ये है, ये है कि नहीं। ये तो है कहानी। इसके बाद जो है यहाँ पे इधर भी है कुछ बातें तुम्हारा इधर भी है कि नहीं। और ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके हम लोग एक खोज लिए, है ना। तो हमको उम्मीद है मेरे दोस्त तुमको ये सब वीडियो अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो ऐसा करते हैं इसको यहीं पे ओवर करते हैं, ओवर।